हाँ। अगर कल को हिंदू कह दे आई लव मोहम्मद और वो आई लव महादेव और जुलूस निकाले तो क्या उन पर पाबंदी लगेगी? नहीं लगेगी, है ना? तो कहीं ना कहीं मैं फिर ये कहूंगा, इन सब चीजों से हिंदू हो या मुसलमान हो सबको बचना चाहिए। अगर धर्म रहेगा तब ही हिंदुस्तान रहेगा। तो आपको कहना पड़ेगा आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। धर्म की आड़ मत लीजिए, आप धर्म को धर्म रहने दो, उसे कोई नाम ना दो, मेरा एक ही मानना। सर, आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव महादेव कहना कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल नहीं लेकिन जुलूस निकालना के लिए परमिशन मांगी गई, जुलूस की परमिशन नहीं दी, तो ये गलत है क्या सही? देखिए, अगर जुलूस की परमिशन नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। परमिशन नहीं दी गई, उनको दी गई तो मस्जिद से कलेक्ट्रेट तक जाना था ज्ञापन देने के लिए, लेकिन इजाजत नहीं मिली। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, उसमें उसको लोग आदत तब्दील होंगे, क्या कहना है? अब देखिए, ये लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात, जब आपको डीएम और एसडीएम का परमिशन नहीं तो भैया किस बात का जुलूस निकालोगे? आप सरकार हो, आप तो आम जनता हो, सरकार की बात को मानना पड़ेगा। आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, आप नारा दे रहे हो कि नेपाल जैसी हालत कर देंगे। अरे तो उत्तर प्रदेश में कौन है, इसको भी थोड़ा ख्याल रखो भैया, कि उत्तर प्रदेश में कौन है। अगर यहाँ सरकारी संपत्तियों को नुकसान करोगे तो घर से भरना पड़ेगा, ये अक्ल कब खुलेगी? देखिए, न हम आई लव मोहम्मद का विरोध कर रहे हैं, न किसी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर आप षड्यंत्र करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे, तो जो कुल दवाई हुई है वो दवाई अनवरत चलती रहेगी। सुधरना है तो बहुत जल्दी सुधर जाओ, क्योंकि सरकारी संपत्ति का अगर नुकसान करोगे तो तुमको ही भरना पड़ेगा। भैया, जब हमें अनुमति नहीं मिल रही किसी चीज की, हमारे माँ बाप कहीं अगर जाने नहीं देंगे तो हमके बिना इजाजत नहीं जा सकते। सरकार आपको गाइडलाइन जारी करा रही है कि भैया जुलूस मत निकालो, दंगे भड़क सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। आप देख लीजिए, अगजनी हुई, ये लोग सोचते हैं कि मैं नेपाल बना दूंगा। अरे भैया, ये उत्तर प्रदेश है, तुमको 72 हूर के पास भेज दिया जाएगा। वो नया भारत है, ये नया उत्तर प्रदेश है। दंगा भड़काने की कोशिश करोगे तो तुम्हें प्रभु से मेल करा दिया जाएगा। यह भारत है या नया उत्तर प्रदेश है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम और बात करी जाए तो हमारे साथ और भी मौजूद है। सर, आई लव मोहम्मद को लेके गुजरात में विवाद हुआ, उसके बाद कानपुर हुआ, अब बरेली। भाई, आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है कहना, आई लव राम कहते हैं तब भी बुरा नहीं है, गॉड कहते हैं बुरा नहीं है, लेकिन जब जुलूस निकालने की परमिशन ही नहीं थी तो आप क्यों निकल रहे थे? हाँ, ये बात तो सही है, सब पे लागू होता है। सब पे लागू होता है। हाँ, आजमगढ़ में भी अगर किसी जमाने में जुलूस निकला था, गोरखपुर में भी निकला था, महाराजगंज में भी निकला था, एक सिपाही शहीद कर दिया गया था, वो भी समय याद कीजिए। ठीक है, ये कहावत सुने हैं, रहीम कब की है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर इसी तरीके से ब्रिटानिया गवर्नमेंट के खिलाफ, हालांकि उस वक्त भी जलियांवाला बाग हुआ था, तमाम इस देश में दंगे फैले हैं, अराजकता तो हर जगह मौजूद है, कौन किस रूप में कहां प्रकट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दिल्ली में दंगाई था, वो कानून मंत्री बना हुआ है, एक दंगाई था कि गोली मारो, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। हाँ, वो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर आज एमपी बना हुआ है, तो सब दंगाई तो आपके पास हैं, तो कुछ आप ही के एजेंट उधर भी मौजूद हैं। देखिए, आम पब्लिक, बरेली में जो हुआ वो वही कहने जा रहा हूँ, कुछ जो है आपके एजेंट उधर भी हैं, क्योंकि आपने हमेशा नफरत का व्यापार किया है, हम तो ठहरे मोहब्बत के व्यापारी। मैं किसी भी हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी भी नफरतबाज के साथ नहीं खड़ा रहता हूँ। हम तो यही जानते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सलमत दे भगवान। हमें अपने देश से मोहब्बत है। आज पूरे देश के छात्र, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, लेह लद्दाख हो या बिहार हो, बेरोजगार नौजवानों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है,
इनको नक्सली कह दिया जाएगा, किसान जाएंगे तो उन्हें खालिस्तानी बोल दिया जाता है। तो आप चाहते क्या है? क्या विद्यार्थियों की, बेरोजगार नौजवानों की कोई बिरादरी होती है? किसानों की कोई बिरादरी होती है? सब नाम तो आप ही देते हैं। और किसी जमाने में आपके ऊपर जब ये लागू हुआ, आपके ऊपर शिकंजा खसा, तो जाकर के पार्लियामेंट में भौकाल छोड़ के रोने लगे कि मैं साधु हुआ हूँ या सन्यास आश्रम धारण किया हूँ, तो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों, हमको बदनाम किया जा रहा, हमको मार दिया जाएगा, हमको ये कर दिया जाएगा। तो आज देख लीजिए कि सिचुएशन, चूंकि आपके पास विकास के नाम पर बात करने का कुछ नहीं है, आप बेरोजगारी पर डिस्कस नहीं कर सकते हो, आप शिक्षा पे डिस्कस नहीं कर सकते हो, आप जो है रोजगार सृजन पर डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो आपके पास यही है, वो कहावत है ना, गडकरी साहब ने कहा कि इधर गधे उधर गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। गडकरी साहब तो संघी हैं विचारधारा के, बीजेपी के नेता हैं, परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार के। तो जब आपके वहां सभी लोग इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो जान लीजिए कि बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा जहां हर साख पर उल्लू बैठा है। देखो, भारत को अनेक धर्मों का संग्रहालय कहा जाता है और संविधान सबको अधिकार देता है। डीएम एसपी कौन होते हैं भाई? आपको लेना है अपनी प्रतिनिधि भेज दीजिए, ले लीजिए, ज्ञापन देगा ना, उसमें कहर बढ़ पाओगे आप। एनडीए सरकार नहीं, ज्ञापन देने के लिए कहा गया था, लेकिन वहां पे काफी मात्रा में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। ये जो लेह लद्दाख में हुआ है, वो जो अनशन पे वांगचुंग जो भी बैठे थे, किसी जमाने में उनके पिताजी भी अनशन पर बैठे थे, तो देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जाके उनका अनशन तोड़वाई थी। आप तो पब्लिक के बीच जाने से डरते हो, क्यों? मरने से डरते हो? अरे हम उस देश के नागरिक हैं जो देश बिना लड़े ही गुलाम हो गया था। कोई इतिहासकार बता सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन ने कभी भारत पर हमला किया था? तो जैसी बोगे बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हो? क्योंकि आपकी पूरी राजनीति नफरत के तौर पर टिकी है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसी पे। आप बताइए कि कितने दिन बाद पंजाब में प्राकृतिक आपदा आई थी, कितने दिन बाद राहत भेजे? राहत आम पब्लिक वहां राहत की, उनके साथ आम पब्लिक खड़ी हुई इंसानियत के तौर पर। वहां तो तब आपका कहां गया था धर्म? वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही नारा था ना। तो मेरे कहने का प्राय है कि हम लोग तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखे हैं। जिसे नफरत पसंद है वो नफरत बाजों के साथ हो, जिसे मोहब्बत पसंद है आवे। क्योंकि ये देश मोहब्बत से चलेगा, आपसी भाईचारे से चलेगा, प्रेम से चलेगा, सद्भाव से। टू नेशन थ्योरी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, ये सद्भाव यहाँ का बना रहे। मैं यही अनुरोध करूंगा इस देश की जनता जनार्दन से, इस देश की जनमानस से, कि किसी के बहकावे मत आवे और तरीके से अपने बच्चों को शिक्षित करें, संस्कार दें और नफरतबाजी करने वालों से दूर रहें। हमें गर्व है कि हम भारत में रहते हैं, वहीं सारे धर्म सर्वोपरि। लेकिन जिस तरह से वहां पे बरेली में लोगों ने